तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। थोड़े गैप के बाद हमारी क्लास हो रही है। जो भी है, थोड़ा इश्यूज था इसलिए। देखिए, अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हमारे। स्टार्ट तो हो ही गए हैं, मैथ्स का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आज हम इसी में आगे हम लेके आए हीरोन का सूत्र। देखिए, ये इसके मार्क्स हमें पूरे लाने हैं, बस ये टारगेट होना चाहिए। बहुत ही आसान सी चीज़ है। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे वो देखिए। हीरोन का जो सूत्र है वो यूज में आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किस कंडीशन में, यानी किस टाइप के क्वेश्चन हो तो करना, जब हमें त्रिभुज की तीनों साइड्स यानी भुजाएं पता हो, तो हम हीरोन के सूत्र से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया पता कर सकते हैं। क्या है, देखिए देखिए इस तरह से ये अगर कोई ट्राइंगल यानी कोई त्रिभुज है, नाम दे दिया हमने एबीसी। इसकी जो तीन साइड है, ये तीन साइड, तीन भुजाएं, इनको अगर हम ए बी और सी से नाम दें, यानी भुजा बीसी को ए सी को बी और ए बी को सी, तीन भुजाओं के हैं, इनके मेजरमेंट होंगे, नाप होंगे। तो इसकी हेल्प से हीरोन का सूत्र कैसे बना है वो देखिए। पहली चीज ये सबको पता होना चाहिए कि हीरोन का सूत्र है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले तीन भुजाएं ए बी और सी, इन तीनों भुजाओं की हेल्प से सबसे पहले हमें इस ट्राइंगल का क्या निकालना है, अर्ध परिमाप, यानी कि सेमी पेरीमीटर, जिसको हम किससे लिखेंगे, एस से। सेमी पेरीमीटर और एस कैसे निकलेगा भाई, पूरा परिमाप होता है तीनों साइड का टोटल, यानी ए प्लस बी प्लस सी पूरा परिमाप होता है। अर्ध परिमाप यानी आधा, सेमी पेरीमीटर तो किससे डिवाइड हो जाएगा, दो से। तो इससे तो एस की वैल्यू निकलेगी, यानी कि अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर। और अब इसकी हेल्प से हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके लिए हीरोन का जो सूत्र है वो ये है, रूट में है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये इस तरह से। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है भाई, तीनों साइड मालूम हो तो एस निकाल लो, एस के बाद तो सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सी चीज है। पहली चीज, एक मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, हीरोन का सूत्र लिखिए। तो सिंपल सा ऐसा भी आ सकता है। तो भाई हीरोन का सूत्र जब लिखना हो ना, तो पूरा लिखें कि इस तरह से त्रिभुज की तीन भुजाएं एबीसी हो तो एस ये है और उसकी हेल्प से ये फॉर्मूला है एरिया का, ये इस तरह से करना है। कई बार डायरेक्ट ये लिख देते हैं, मार्क्स देने वाले दे देते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक करने की कोशिश करने की वैसे ही करें। चलो ये तो ये हुआ। अब इसमें कुछ स्पेशल और कंडीशन है, जैसे अगर हमारा जो ट्राइंगल है वो कैसा हो, समबाहु त्रिभुज हो। समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी जिसकी तीनों ही साइड बराबर हो। अगर समबाहु त्रिभुज हो तो भाई पूरा बड़ा हीरोन्स फॉर्मूला ऐसे लगाने की आवश्यकता नहीं है भाई, समबाहु है तो तीनों ही साइड बराबर है, जिसको हमने क्या दे दिया, ए और ए, तीनों साइड इक्वल है। तो उस कंडीशन में हीरोन के सूत्र से ही बनाया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट किससे निकाल सकते हैं, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर, जो भी भुजा दे रखी है ए स्क्वायर है, √3/4। और इसी में एक और है, अगर हमारा ट्राइंगल ये वाला हो, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी दो भुजाएं हो बराबर और तीसरी अलग हो, यानी कुछ इस तरह से। भाई मान लो ये दोनों इक्वल है, तो ये इक्वल है तो ये ए है तो ये भी कितनी होगी, ए, और ये अलग है तो ये हो गई बी। तो अब इसका जो एरिया है उसके लिए भी फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज से बनाया गया है, और वो होता है ये b/4, और रूट के अंदर क्या आएगा, 4a² माइनस बी स्क्वायर, यानी कि तीनों भुजाओं से एस निकाल के ये निकालना, ये तो कॉमन है, ये तो हर जगह अप्लाई होगा। तीनों भुजाएं सेम हो, दो सेम हो, तीनों अलग अलग हो, सब में अप्लाई होगा। लेकिन अगर भाई तीनों सेम है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल, तो थोड़ा डायरेक्टली कर लो ना, टाइम क्यों वेस्ट करें, ऐसे ही समद्विबाहु में इससे आ जाएगा। हाँ, चाहे तो इससे कर सकते हैं, ऐसा इश्यू नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, हमारी जो एक्सरसाइज है 10.1, क्वेश्चन ही 6 है, और मैं तो फिर कोई कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये तीन ही क्वेश्चन है। इन्हीं में से एग्जाम में एक क्वेश्चन आना है, जो भी आएगा। फोर्थ क्या है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, एक त्रिभुज है, उसकी दो साइड मालूम है, क्या है देख लीजिए, डायग्राम से बात समझ में आएगी। ऐसे कह रखा है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी दो साइड मालूम है, एक साइड दे रखी है 18 सेंटीमीटर, एक दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तीसरी नहीं पता, लेकिन उसकी जगह हमें उस पूरे ट्राइंगल, उस त्रिभुज का क्या दे रखा है, परिमाप। और परिमाप कितना दिया है भाई, 42 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात नहीं है, दो ज्ञात है, परिमाप तो भाई तीसरी भुजा पता कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सबसे पहले तीसरी भुजा पता करें, थर्ड साइड। सबको पता क्या करेंगे, अरे भाई अपने को पता इन तीनों का टोटल 42 है, तो क्या करो, इन दोनों को जोड़ो और 42 में से
माइनस कर दो, यानी 42 में से माइनस कौन होगा, 18 प्लस 10, 18 प्लस 10 कितने हो गए 28, तो माइनस किया तो कितना आ गया 14, यानी कि तीसरी साइड हमें मिल गई कितनी 14। अब तीनों साइड मालूम, विषम बाहु त्रिभुज है, तीनों साइड अलग अलग है, तो नॉर्मल। सबसे पहले एस निकालो, अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, टोटल 42 है। वैसे तुम जाओ तो डायरेक्ट हमें पता था ए प्लस बी प्लस सी परिमाप तो 42 मालूम था, तो सीधा भी 2 का भाग लगा सकते। और अब इसमें आ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलो वैल्यू पुट करो जल्दी से, एस 21, एक बार 21 में से कितना घटेगा 18, दूसरी भुजा 21 में से 10, तीसरी भुजा 21 में से 14। चलो भाई कैलकुलेट करो क्या आता है, 21 में से 18 गए 3, 10 गए 11 और ये 7। क्या करना है, एक तरीका तो ये कि सबको इंटू कर लो, सबको इंटू करो, रूट निकाल लो, लंबा है, एक आसान सा तरीका भाई इसके अभाज्य गुणनखंड कर दो जिसके भी होते हैं, जैसे 21 के 3 7 21, 3 तो ऑलरेडी अभाज्य, 11 भी 7 ही। अब बनाने 2 के जोड़े, एक जोड़ा किसका दिख रहा है 3 का, तो भाई 3 रूट से बाहर आ जाएगा। एक जोड़ा किसका दिख रहा है 7 का, तो 7 भी रूट से बाहर आ गया। 11 का जोड़ा नहीं है तो वो रूट के अंदर ही रहेगा, और ये सिंप्लीफाई होके 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर, जैसे वर्ग सेमी हिंदी में लिख सकते हो, वरना सेंटीमीटर स्क्वायर ही लगाना है, इसमें तो मैं मीडियम की बात ही नहीं करूंगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चलिए ये हुआ, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसी में सिंपल से है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस को चेंज करेंगे, बाकी कुछ नहीं है, फॉर्मूला यही लगना है। हिरोन सूत्र में कुछ स्पेशल नई चीजें हैं ही नहीं कि भाई बहुत कुछ स्पेशल चीजें हैं और जिनसे मुझे क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन होगा, बिल्कुल नहीं है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इसके जैसा एक एग्जांपल भी है, ध्यान रखें दोनों ही है, डिजिट चेंज है, बाकी क्वेश्चन वो का वो है। एक त्रिभुज है, उसकी भुजाओं का अनुपात मालूम है, भुजाई नहीं पता, मेजरमेंट में नहीं मालूम। अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसकी जो 3 साइड है ए बी सी, हमें इस ए बी और सी का अनुपात मालूम है 12 17 और 25, और साथ ही हमें इनका क्या दे रखा है परिमाप, पेरीमीटर कितना दे रखा है 540। तो एरिया बताओ भाई, सबसे पहले तो भुजाएं पता कर ले। कुछ लोग गलती क्या करते हो बता दो, उनको लगता है कि ये जो 12 17 और 25 है ना, यही मेरा एबीसी है और इसी से मैं कैलकुलेट करके आंसर निकालू। ना, ये उन भुजाओं का अनुपात है, भुजाएं तो हमें पता करनी, अनुपात में तो सबको पता करनी। दो पता है कि कैसे करते हैं, 2 तरीके हैं, पहला एक्स एक्स वाला है, जैसे ए को तो हम 12 है तो 12x ले लो, बी भुजा का अनुपात 17 है तो 17x ले लो, सी को 25x, और तीनों भुजाओं का टोटल परिमाप कितना है 540, तो भाई 12x प्लस 17x प्लस 25x, ये सब मिला के कितने हैं 540, 17 12 29 25 कितने हो गए 54x। तो फिर x की वैल्यू निकाल दो, 540 बटा में 54 कितनी बार कट कर रहा है 10 बार, x 10 आ गया तो पहली साइड 12x यानी 12 इंटू 10 120, दूसरी भुजा 17x यानी 17 इंटू 10 170, तीसरी भुजा 25x यानी 25 इंटू 10 250 सेमी। अब तीनों साइड आई है, अब हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल सबसे पहले ऐसे निकालना है। ऐसा हमारा क्या है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, भाई इस बार तीनों भुजाओं का टोटल करने की जरूरत नहीं है 540 बटा में 2, 540 का आधा 270, ऐसा आ गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्या है देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला जरूर लिखें क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और हमारे को बिल्कुल कंटेस्ट हो जाएगा अगर हम बार बार इसको लिखेंगे। एस 270, पहली बार में 270 में से ए यानी कितना माइनस होगा 120, बी यानी कितना माइनस होगा 170, सी यानी कितना माइनस होगा 250, करिए माइनस 270 कितने बचेंगे 150, कितने बचे 100, कितने बचे 20। भाई यहां तो लग रहा होगा वो इतनी बड़ी संख्या है, फैक्टर भी करूंगा तो बहुत सारे होंगे। एक तरीका इसका आसान सा, क्या लास्ट के 0 काउंट करो, 1 2 3 4 और 5 0 है, बात समझने की कोशिश करना। सबको पता है 100 तो वर्गमूल 10 होता है, इस तरह से चलना है। 10,000 का 4 0 तो 2 0 यानी 100 हो जाएगा, तो भाई 5 0 है तो 4 लो, इसको तो रहना दो, इसको हम नहीं छेड़ रहे। 1 2 3 4, 4 0 है तो कितने 0 बार आएंगे 2, 2 0 से मतलब 100, 100
यानी 100 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा देखिए, इधर 27, इधर 15, इधर 1 और इधर पूरा अभी भी 20 है, इसका जीरो हमने यूज में नहीं लिया। अब तो कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हाँ जी, 27 के 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 15 के 3 पंजे 15, 1 से कोई मतलब नहीं, 4 पंजे 20 है, 4 के 2 इंटू 2 और इंटू 5, जोड़े बनाओ। ये जोड़ा 3 का, ये जोड़ा 3 का, ये 2 का और ये 5 का, सबके जोड़े बन गए, यानी सब रूट से बाहर आएंगे। एक बार आएगा 2, एक ही जोड़ा है, 3 के 2 है तो 2 बार आएगा और एक जोड़ा 5 का। इंटू करना भाई, 5 थी 15 थे, 45 दूनी 90, 90 को 100 से गुणा करेंगे तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। थोड़ी सी संख्याएं बड़ी है तो कैलकुलेशन हुआ है, संख्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो मेथड आना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इसमें, 6th क्वेश्चन। देखिए 3 ही क्वेश्चन है, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, इसमें है ही नहीं हमारे पास कि भाई बहुत ज्यादा कोई चीजें हैं जो हमें सॉल्व करनी है। 6th क्वेश्चन, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु के लिए देखो, या तो तुम बड़ा हिरॉन्स फॉर्मूला लगा लो या फिर अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा वो भी लगा सकते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग कितना दे रखा है, 30 सेमी। ध्यान से सुनिए क्या क्वेश्चन। इसकी जो बराबर भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर, मीन्स दोनों 12 12 है, यानी कि अगर ये इक्वल है, समद्विबाहु है तो दो भुजाएं बराबर है, तो ये अगर 12 है तो ये भी 12 है। ये नहीं पता तो भाई थर्ड फॉर्म पता कर लेंगे, अभी हमने 4th क्वेश्चन में किया है वैसे कर लो। सबसे पहले क्या निकाल दो, इसकी थर्ड साइड यानी कि तीसरी भुजा। क्या करोगे, पूरे परिमाप में से दो भुजाएं मालूम है उनको जोड़ो और माइनस कर दो। 12 है तो 12 12 24, तो तीसरी भुजा कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। चलो अब यहाँ आप तुम्हारे पास दो ऑप्शन, हीरोन्स फार्मूला लगा लो या फिर जो छोटा हमने कहा वो लगा दो। किसी को लगता है कि भाई हीरोन्स फार्मूले से, ज्यादातर बच्चे के हीरोन्स फार्मूले के पीछे ही भागते हैं, चलो कोई नहीं उससे कर लो। a प्लस बी प्लस सी परिमाप तो 30 था ही, तो एस कितना आ गया 15। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हीरोन्स सूत्र लिख दो, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो वैल्यू पुट करो, एस की जगह 15, 15 में से ए यानी कि कितने घटेंगे 12, बी यानी भी 12, सी यानी कि 6, कितने बचे भाई 15, 12 गए तो 3, 12 गए 3, 6 गए तो 9। चलो फैक्टर कर दो तुम तो यही, 15 के 3 इंटू 5, 3 3 तो यही आएगा, 9 के 3 तिया 9, ये जोड़ा 3 का, ये जोड़ा 3 का, बाकी तो जोड़ा नहीं है इनका। तो ये 2 बार तो 3 बाहर आ गया, इधर से एक इधर से एक, और अंदर कौन बच गया 3 पंजे 15, यानी फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हीरोन्स फॉर्मूला, मुफ्त के नंबर है। बिल्कुल मैं फिर से कह रहा हूँ मुफ्त के नंबर क्यों कह रहा हूँ, क्यों आसान सी चीज है, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट सीधे वैल्यू पुट करिए हो जाएगा और बहुत आसान लगता है सबको। तो ये हुआ। इसके बाद सर्कल वाले चैप्टर है, उसके कुछ क्वेश्चन है जो फिक्स है कि इस तरह के क्वेश्चन आने, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।